बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शेख वुड देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़ेदार। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का मुरब्बा, जिसके लिए सबसे पहले हमने 2 किलो गाजरें लिए हैं। उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हमने उसको क्रश कर लिया। अच्छी तरह से क्रश करने के बाद हमने उसको दोबारा से वॉश कर लिया। और वॉश करने के बाद अब हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हम गाजरें जो हमने धो ली थी वो इसमें शामिल कर देंगे। सर्दियां हैं और गाजर का मुरब्बा ना खाया जाए ये तो हो ही नहीं सकता, सबको बहुत पसंद है। अब हमने ना इसमें 1 मग पानी शामिल कर देना है और इसको हमने ढक देना है। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने इसको आधा घंटा अच्छी तरह से पका लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही झटपट बन जाता है और नाश्ते में तो बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में तो और भी ज़्यादा मज़ेदार। मुझे तो बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर किया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देख सकते हैं यहाँ पे गाजरें किस तरह अच्छी तरह से गल चुकी हैं। मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे हमने इसको आधा घंटा पका लिया था। अब हम इसमें ना सब्ज़ी इलायची शामिल कर देंगे, जिससे खुशबू तो अच्छी आएगी और जायका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब इसमें हम ना चीनी शामिल कर देंगे। मैंने आपको दिखाया था ना, जब गाजरें गल जाएंगी ना, याद रखना आपने तब इसमें चीनी शामिल कर देनी है। यहाँ पे मैंने इसमें आधा किलो चीनी शामिल कर दी है, क्योंकि आपको पता है ये मुरब्बा है, मुरब्बे में तो चीनी शुगर इतनी ही इस्तेमाल होती है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार हमारा मुरब्बा 1 घंटे में ही हम बना लेंगे इसको और बहुत ही मज़ेदार। अब यहाँ पे हमने चीनी शामिल कर दी, उसके बाद हमने इसको ढक दिया है और यहाँ पे हम इसको आधा घंटा और बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से शीरा अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुका है। फील भी हो रहा होगा आप लोगों को। आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार मुरब्बा बन के रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं किस तरह इसमें बबल्स बन रहे हैं और बबल से ही पता चल रहा है कि किस तरह ये अच्छी तरह से बन चुका है। तो यहाँ पे हमने इसको 10 मिनट और बनाना है और उसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। 2 घंटे के लिए हम इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे मुरब्बा बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुके हैं और यहाँ पे अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार लग रहा है। देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसका कलर आ चुका है। तो अब इसके बाद ना हम इसको स्टोर बॉक्स में डाल के सेव कर लेंगे। मेरे पास एक जार मौजूद था पहले से ही, मैंने इसको उसमें शामिल कर दी है। और कोशिश किया करें जब भी मुरब्बा बनाएं अचार बनाएं तो उनको शीशे वाले बर्तन में रखा करें, इससे ये काफ़ी अर्से के लिए स्टोर हो जाता है और ये ख़राब नहीं होता। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मैंने इसको एक जार में डाल दिया और बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी हो चुका है। वीडियो बात किए तो शुक्रिया।